न्यूज लाइव। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डॉग लवर्स की याचिकाएं। पूरे देश में सार्वजनिक जगहों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स की सभी याचिकाएं खारिज करते हुए अपने नवंबर 2025 के उस आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है, जिसमें अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। अदालत ने कहा कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद जमीन पर इसके निपटान में गंभीर कमियां हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को ऐसे खतरों से अकेले निपटने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। सरकारों का कर्तव्य है कि वे जीवन और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाकर आश्रय स्थलों में भेजने के अपने पिछले आदेश को वापस लेने या उसमें ढील देने से इनकार कर दिया है। पेट्रोल डीजल के फिर बड़े दाम। आज से 90 पैसे और महंगा हुआ तेल। 5 दिन में दूसरी बार बढ़ोतरी। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में आज से 90 पैसे प्रति लीटर की ओर बढ़ोतरी की गई है। इससे 5 दिन पहले पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। बताया जाता है कि तेल के दामों में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 प्रति बैरल थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने के बाद से तेल कंपनियों पर लगातार दबाव बना हुआ था। ऐसे में तेल कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए यह कदम उठाया है। माना जा रहा है कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ाई जा सकती हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद धार भोजशाला में विशेष हवन पूजन। 700 साल बाद प्रज्वलित की गई अखंड ज्योति। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज विशेष हवन पूजन किया गया और करीब 700 साल बाद अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। भोजशाला में यह विशेष पूजन वर्ष 2003 के बाद पहली बार बदले नियमों के बीच सूर्योदय से सूर्यास्त तक किया जा रहा है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला को हिंदू मंदिर के रूप में मान्यता मिलने के कारण पुरानी नियमावली हटाई जा रही है और नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भोजशाला उत्सव समिति के महाप्रबंधक हेमंत दौराया के अनुसार भोजशाला ऐतिहासिक सरस्वती मंदिर है। वर्ष 2003 से ही सकल हिंदू समाज हर मंगलवार को यहाँ सत्याग्रह कर रहा था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहले मंगलवार को सकल हिंदू समाज का महासत्याग्रह है। हेमंत दौराया के अनुसार महासत्याग्रह का उद्देश्य भोजशाला के 300 मीटर के दायरे में मौजूद मस्जिद और कब्रों को हटवाना है। आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं को अवमानना नोटिस। हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने के लिए कथित तौर पर चलाए गए सोशल मीडिया अभियान के संबंध में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। इसके तहत आम आदमी पार्टी के संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई अब 8 अगस्त को होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच कर रही है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए थे। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था कि मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ प्रत्यार्थी मेरे खिलाफ और इस अदालत के खिलाफ बेहद घृणित, अवमाननापूर्ण और मान हानिकारक सामग्री पोस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में बदले कई जगहों के नाम। इस्लामपुर अब कृष्णनगर और बाबरी मस्जिद चौक बना जैन मंदिर चौक। पाकिस्तान के अगले देश बनने के 79 साल बाद लाहौर में कई जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। पाकिस्तानी पंजाब की मरियम नवाज सरकार ने लाहौर की कई सड़कों और गलियों के आज़ादी से पहले के नामों को बहाल करने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश के बंटवारे से पहले की विरासत को फिर से जीवंत करना है। इसके तहत इस्लामपुरा का नाम बदलकर कृष्णनगर और बाबरी मस्जिद चौक का नाम बदलकर जैन मंदिर चौक कर दिया गया है। इसी तरह
सुन्नत नगर का नाम बदलकर संत नगर, मौलाना जफर अली खान चौक अब लक्ष्मी चौक, मुस्ताफाबाद अब धर्मपुर और सर आगा खान चौक अब डेविस रोड के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा अल्लामा इकबाल रोड फिर से जेल रोड और फातिमा जिन्ना रोड फिर क्वींस रोड बन गई है, जबकि बाग-ए-जिन्ना नाम अब लॉरेंस गार्डन कर दिया गया है। शहर में नाम बदलने का यह अभियान लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल नामक व्यापक शहरी संरक्षण अभियान का हिस्सा बताया जाता है। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद में उछला शेयर बाजार, सेंसेक्स 300 अंक उछला। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद में आज शेयर बाजार में तेजी आई। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 300 अंक से अधिक उछल गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,700 अंक के पार पहुंच गया। इस दौरान सेंसेक्स 353.44 अंकों की तेजी के साथ 75,668.48 अंक पर ट्रेड करता नजर आया, तो निफ्टी 102.35 अंक बढ़कर 23,752.30 के लेवल पर पहुंच गया। इस बीच सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयर तेजी के साथ खुले और आईटी कंपनियों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। दूसरी ओर टाइटन, इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड, बीएल, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में गिरावट आई। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी के भाव में फिर आई तेजी। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर सोने और चांदी की कीमत में तेजी आई। इस दौरान 24 कैरेट वाला सोना 820 रुपए की तेजी के साथ 1,57,040 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता रहा। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव बढ़कर 1,58,907 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,58,271 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत करीब 4,000 रुपए बढ़कर 2,70,221 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी कई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।